Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with the new chapter at grandpa's home. So ये chapter जो है बच्चों के बारे में है जो कि वेकेशन में जो है अपने ग्रैंडफादर के घर जाते हैं और वो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। वो वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं, नेचर के बारे में सीखते हैं। सो वहाँ पे उनको बहुत वो इंजॉय करते हैं, जितना वो अपनी बुक से नहीं सीख पाते वो नेचर में रह के नेचर से बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। सो ये स्टोरी जो है उसी के बारे में है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द प्लांटेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से हमें प्लांट्स को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है। तो टिक द करेक्ट वन, इसमें से कौन सी चीज सही है? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, या हमें ट्रीज को कट कर देना चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, हमें ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नरेटर कहता है पीयूष एंड प्रीति जो है लव स्पेंडिंग टाइम विद देयर ग्रैंडपा, इवन दो दे डोंट ब्रिंग देयर बुक्स, दे लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेंट्स फाइंड हाउ। सो पीयूष और प्रीति जो है अपने ग्रैंडफादर के घर जाना उन्हें बहुत पसंद है, जबकि वहां वो कोई बुक्स नहीं लेके जाते बट बहुत कुछ सीखते हैं वो अपने एनवायरनमेंट और उसके वहां पे एनवायरनमेंट में रहने वाली चीजों के बारे में। तो सीन फर्स्ट हमें दिखाता है प्रीति, अ 6-year-old गर्ल, वॉक्स out as if she is in deep sleep with eyes just half open. She stretches and sits on the veranda steps. She waves smilingly, now a little आउट ऑफ स्लम्बर। सो प्रीति 6 साल की लड़की है, वो जो है आधी सोती हुई आधी उठी हुई जो है चलती है और वरांडा तक पहुंचती है और वो वहां पे अपने जो है वरांडा पे जाके बैठ जाती है और वहां पे वो वेव करती है और स्माइल करती है और स्लीप से वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। प्रीति कहती है दादू कम एंड टेक मी, आई डोंट नो वेयर माई स्लीपर्स आर, भैया हैड टेकन देम फ्रॉम अंडर माई बेड। सो वो दादू को कहती है कि दादू मुझे ना उठा लो अपनी गोद में, क्योंकि मेरे पास जूते नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे चप्पल कहाँ गई है, भैया ने जो है शायद मेरी चप्पल जो है बेड के नीचे से निकाल ली है। ग्रैंडपा कहते हैं ओ लेजी बी, इट्स एन ओल्ड स्टोरी, आई हैव बीन लिसनिंग टू इट फॉर मेनी ईयर्स नाउ, आई नो यू वांट टू सिट ऑन माई ओल्ड शोल्डर्स टू सी द गार्डन। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो, मुझे पता है तुम्हारी ये डेली की स्टोरी और मैं इसे कितने सालों से सुनता आ रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे शोल्डर्स पे बैठ के जो है पूरा गार्डन घूमना है, इसलिए तुम ये बहाने बना रही हो। प्रीति रेस्टिंग हर फेस ऑन दादूज बॉल्ड हेड, I love you so much, only 10 more days are left, then Papa will come and take us, then you can rest. So वो अपने दादू के कंधों पे चढ़ जाती है और उनके जो है सर पे है जिसपे कोई बाल नहीं है उस पे जो है अपना सर रख लेती है और कहती है कि दादू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ 10 दिन हम आपको मिलते हैं और 10 दिन हम आपके पास रहते हैं, उसके बाद तो पापा हमें यहाँ से आके ले जाएंगे। ठीक है, ग्रैंडपा कहते हैं ऑल राइट, होल्ड ऑन टाइटली लाइक अ मंकी। सो ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ मंकी की तरह चिपक जाओ। प्रीति लव यू दादू, वेयर्स भैया, ओ आई सी हिम नाउ, ही इज सिटिंग बीनीथ द ओल्ड नीम ट्री रिलैक्सिंग, ओ वेट ही इज अप टू समथिंग। तो वो कहती है कि दादू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और वो कहती है कि भैया कहाँ गया है, वो कहती है अच्छा अच्छा मुझे भैया जो है वहाँ नीम ट्री के नीचे दिख रहा है, वो वहाँ रेस्ट कर रहा है। फिर वो ध्यान से देखती है और कहती है रेस्ट नहीं कर रहा, वो कुछ कर रहा है काम। तो ग्रैंडपा कहते हैं नो डियर ही इज नॉट रेस्टिंग, ही इज पुलिंग आउट द वीड्स फ्रॉम द फ्लावर बेड। तो कहते हैं कि भैया जो है वो रेस्ट नहीं कर रहा है वहां पे, वो वहां से जो है एक्स्ट्रा प्लांट्स जो है नीम ट्री के नीचे से निकाल रहा है। प्रीति कहती है वीड्स क्या होते हैं, व्हाट आर वीड्स? सो ग्रैंडपा कहते हैं वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ईट द फूड ऑफ द प्लांट वी ग्रो। सो वीड वो प्लांट होते हैं जो मेन प्लांट का फूड ले लेते हैं और ये प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, ये खुद अपने आप ग्रो कर जाते हैं और मेन प्लांट का फूड जो है खा जाते हैं। So in order to protect the plants, we need to pull them out. Do you wish to help your brother? So main plant को protect करने के लिए हमें ये जो extra plants होते हैं वहां से निकालने पड़ते हैं। So तुम चलोगे अपने brother की help करने के लिए? प्रीति कहती है yes दादू। प्रीति now wide awake settle down besides her brother learns to pull out the weed. Grandpa is busy talking to the plants and flowers. तो प्रीति वहां जाके बैठ जाती है और वहां जाके अपने भाई के साथ वीड्स को पुल आउट करना स्टार्ट कर देती है और जो दादू हैं वो बिजी हैं अपने प्लांट से बात करने में। ग्रैंडपा कहते हैं टू द लेमन ट्री, आई विल बी टेकिंग योर आउट योर फ्रूट्स, वी नीड टू प्रिपेयर लाइम पिकल बिफोर द चिल्ड्रन लीव फॉर मुंबई। सो वो लेमन ट्री से कहते हैं
बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे कुछ लेमन्स जो है तुम्हारे पौधे से लूंगा और उसका मुझे क्या बनाना है, अचार बनाना है, ताकि वो मैं इन बच्चों को दे सकूं इनके यहाँ से जाने से पहले। यू आर ग्रोइंग ओल्डर डे बाय डे, इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज so many of them, it's good as your burden will be lessened। तो कहते हैं कि तुम भी दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो और इतने सारे तुम्हारे अंदर लेमन्स लग गए, तो तुमसे भी ये वेट जो है, इतना भार जो है मैनेज नहीं हो रहा होगा, तो कुछ लेमन्स जब मैं ले लूंगा तो तुम्हारा वेट भी लाइट हो जाएगा और तुमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। नाउ एंजॉय द शावर, यू शुड बाथ टू, आई फील रिफ्रेश्ड एंड क्लीन। सो फिर वो लेमन ट्री को कहते हैं पानी देते हुए कि तुम जो है पानी की ये बात जो है इंजॉय करो, इससे तुम्हें बहुत ही फ्रेश फील होगा। प्रीति कहती है ग्रैंडपा आई लव दिस स्मेल, व्हाट इज इट। जब पानी पड़ता है अर्थ पे तो एक अच्छी सी स्मेल आती है, उसके लिए प्रीति कहती है कि मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है। ये किस चीज की स्मेल है? ग्रैंडपा कहते हैं इट इज द स्मेल ऑफ अर्थ ऑफ मड दैट फ्रेशन्स यू। सो ये स्मेल किसकी है? अर्थ की है, मड की है, जो बिल्कुल बहुत ही फ्रेशनिंग होती है। पीयूष कहता है वी सोड द सीड सम टाइम अगो बट कांट सी एनीथिंग कमिंग अप ग्रैंडपा। तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है पीयूष कि हमने कुछ दिन पहले जो है सीड्स बोए थे यहाँ पे, बट अभी तक हमें कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं यू विल सी द सैपलिंग एनी डे, कम प्रीति आस्क सैपलिंग टू ग्रो फास्टर सो दैट यू कैन मीट देम बिफोर लीविंग। तो ग्रैंडपा कहते हैं कुछ दिन में तुमको छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे, और वो प्रीति से कहते हैं तुम इन सैपलिंग से, इन छोटे प्लांट से बात करो ताकि ये जल्दी उग जाए, ताकि तुम्हारे जाने से पहले ये बाहर आ जाए। तो प्रीति कहती है डियर सीड्स ग्रो अप, वी नीड टू सी यू बिफोर वी गो, भैया लव्स यू एंड सो डू आई, ग्रैंडपा लव्स यू द मोस्ट बट वी विल बी गॉन इन अनदर 10 days, सो प्लीज शो अप बाय टुमारो। सो प्रीति उन सीड से कहती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे जाने से पहले जो है तुम बाहर आ जाओ, और ग्रैंडपा तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बट हम 10 days में चले जाएंगे, तो हमारे जाने से पहले जो है तुम कल तक जो है बाहर आ जाओ और हमें अपनी शक्ल दिखा दो। ग्रैंडपा यस दैट्स माय गर्ल, कम एंड मीट द डॉग फ्लावर, सी इफ दे बाइट यू। सो ग्रैंडपा कहते हैं बहुत अच्छी बात है, और अब तुम मेरे पास साथ आओ और देखते हैं, हम डॉग फ्लावर को देखते हैं, या देखते हैं कि वो तुम्हें बाइट करेगा या नहीं करेगा। प्रीति कहती है ओ ग्रैंडपा सच ब्यूटीफुल कलर्स, पिंक, मूव, व्हाइट, येलो, दे लुक सो फ्रेश, ग्रैंडपा आई लव सनफ्लावर, इट इज सो बिग एंड प्रिटी। तो वहां पे बहुत रंग के जो है क्या है, डॉग फ्लावर्स हैं, पिंक कलर के, मूव कलर के, व्हाइट और येलो कलर के, और बहुत ही वो सुंदर लग रहे हैं। और प्रीति ग्रैंडपा से कहती है कि ये सनफ्लावर्स तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये बहुत बड़े हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तो सनफ्लावर इज वेरी यूजफुल एज वेल, वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम इट्स सीड्स, इट्स लीव्स आर यूज्ड एज कैटल फूड, स्टेम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। सो ग्रैंडपा कहते हैं कि सनफ्लावर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फ्लावर होता है, इसके जो इससे हमें कुकिंग ऑयल मिलता है इसकी सीड से, लीव्स को हम कैटल के फूड की तरह यूज कर सकते हैं, और स्टेम्स से हम पेपर बना सकते हैं। प्रीति कहती है और ये सन को फॉलो करता है। ग्रैंडपा कहते हैं नो डियर द सनफ्लावर डज नॉट फॉलो द सन, इट इज द लीव्स एंड द बड दैट शोज सन टर्निंग, यू कैन ऑब्जर्व इट टुडे। तो वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो सन को, जो सनफ्लावर है वो फॉलो नहीं करता, वो उसकी लीव्स और बड्स हैं जो कि सन की टर्निंग से थोड़ा टर्न करते हैं। आज तुम ये पूरा जो है ऑब्जर्व कर सकती हो। ओके, so let's come to scene 2. The children and grandpa are happy to see the flower bed. So बच्चे और जो grandfather हैं वो फ्लावर की जो क्यारी है उसको देख के बहुत खुश होते हैं। पीयूष कहता है This is so beautiful. I have never seen such tender and small leaves. See the same so soft. So वो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो बाहर निकल आए होते हैं, और पीयूष उन्हें देख के कहता है कि मैंने इतने छोटे प्लांट्स जो हैं अभी जो है नहीं देखे हैं, और ये स्मॉल लीव्स बहुत ही छोटी हैं और इसकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो प्रीति कहती है भैया वेयर आर द रूट्स, इसकी रूट्स जो हैं वो कहाँ है? पीयूष कहता है द रूट्स इज फिक्स्ड इन द सॉइल, आई विल ब्रिंग यू फूड एंड वाटर फ्रॉम द, इट विल ब्रिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर ही, यानी मिट्टी के अंदर ही फिक्स हैं, और वहां से ही अपना फूड और पानी जो है सॉइल से लेंगी। प्रीति कहती है ओ आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ गया है।
Grandpa, we should treat them well. They become sick when they are not fed and they appear dull when they don't receive enough water. So वो कहती है कि हमें जो है, ग्रैंडफादर कहते हैं, इन सीड्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें प्रॉपरली वाटर नहीं देंगे, इन्हें प्रॉपरली फीड नहीं देंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स दे ऑल्सो सफर थर्स्ट, hunger. We must be kind to them. Sometimes when we step on them, we may fracture their stems or branches, so it is important to handle them with care. तो जैसे ह्यूमन बींग्स को प्यास लगती है, ह्यूमन बींग्स को भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, इनको भी भूख लगती है, और जब हम अपना पैर गलती से इन पे रख देते हैं, तो जैसे हमारी बोन्स फ्रैक्चर होती है, इनकी भी स्टेम्स फ्रैक्चर होके टूट जाती हैं। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और हमें इन्हें बहुत केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। प्रीति, माई टीचर्स टेल मी दैट प्लांट्स गिव फूड टू ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। सो प्रीति कहती है कि मेरी टीचर ने भी बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो सब एनिमल्स और ह्यूमन बींग को खाना प्रोवाइड करते हैं, और जो वो खाना ग्रो करते हैं वही हम सब खाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, येस डियर यू आर करेक्ट, नाउ इट्स टाइम टू मूव इनसाइड द हाउस फॉर अ क्विक शावर। सो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी टीचर बिल्कुल सही कहती है, और अब जल्दी से घर के अंदर चलो और हमें नहाना भी है। प्रीति कहती है, वी शुड बी क्लीन फ्रेश जस्ट लाइक आवर प्लांट्स एंड एवरीबॉडी लव्स, कि हमें अपने प्लांट्स की तरह क्लीन और फ्रेश रहना चाहिए, और सब हंसते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। ये किसने लिखा है, गीता चड्ढा यादव ने इस लेसन को लिखा है। So let's start with the exercises. Choose the correct answer. पीयूष एंड प्रीति लव टू स्पेंड टाइम विद देयर, पीयूष और प्रीति को किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, अपने ग्रैंडपा के साथ। ये लेसन, दिस लेसन इन द फॉर्म ऑफ अ, ये लेसन किसकी फॉर्म में, एक स्टोरी की फॉर्म में। पीयूष इज पुलिंग आउट वीड्स फ्रॉम विच ट्री, कौन से ट्री से पीयूष वीड्स को निकाल रहा है, अनवांटेड प्लांट्स को, नीम ट्री से। हु सेड माई टीचर्स टेल दैट प्लांट्स गिव्स फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, किसने कहा कि मेरी टीचर ने भी बताया था कि हम प्लांट्स हमें और एनिमल्स को फूड देते हैं, ये बात प्रीति ने कही थी। ग्रैंडपा सेड नाउ इट्स टाइम टू मूव इनसाइड द हाउस फॉर, सो ग्रैंडपा ने क्या कहा कि हमें घर जाके क्विकली क्या ले लेने चाहिए, एक शावर ले लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। पीयूष इज प्रीति, पीयूष प्रीति का क्या है, ब्रदर है। ओके, डैश आर अनवांटेड प्लांट्स, कौन से अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स को हम अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। रूट इज फिक्स्ड, रूट कहाँ फिक्स्ड है, रूट जो है सॉइल के अंदर फिक्स्ड है। प्लांट्स गिव फूड टू डैश एंड डैश, प्लांट्स जो है किसको फूड देते हैं, ह्यूमंस को और एनिमल्स को। ओके, so next you have question answers, so ये question answers आप खुद करेंगे। I hope you have understood the chapter, so I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.